मेवाड़ धरा पर युगो युगो इनका एहसान रहेगा। अमर धरा पर अमर धरा पर चंदन झाला का बलिदान रहेगा। युग बदले इतिहास भले ही करवट ले, जब तक राणा का नाम रहेगा, राजस्थान का नाम रहेगा, राजस्थान का नाम रहेगा। आप सब लोगों ने राजस्थान दिवस की और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा भारतीय नववर्ष और क्षेत्रीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राजस्थान का स्थापना दिवस है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन ही वीरभूमि राजस्थान, जहां पर लाखों की तादाद में बलिदान हुए इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती को आज़ाद कराने के लिए, ऐसी धरती राजस्थानी वीर भोग्या वसुंधरा राजस्थान की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहाँ पर माए अपने बेटे को जन्म के समय ही दुश्मन के हाथों अपनी ज़मीन ना सौंपी जाए, ऐसी कहानियाँ और ऐसे दोहे सुनाती थी। किसी कवि ने लिखा, सूर्यमल मिश्रण ने लिखा कि इला न देनी आ पड़ी, इला न देनी आ पड़ी, हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए। माँ अपने बेटे को झूले में झूला झुलाती हुई यही कहानी सुनाती है, यही बातें सिखाती है कि अपनी धरती को कभी दुश्मन के हाथों नहीं देना चाहिए। राजस्थान के अंदर एक और कहानी आती है कि राणा प्रताप के बेटे हुए राणा अमर सिंह, उनके दो सेनापति थे, चुड़ावत और शक्तावत। चुड़ावत हमेशा हरावल दस्ते में सबसे आगे लड़ने का उनको अवसर प्राप्त हो रखा था, क्योंकि वो हमेशा हरावल दस्ते में आगे लड़ा करते। तब शक्तावतों को ऐसा लगा कि हम भी तो हरावल दस्ते में आगे जाकर के लड़ सकते हैं, यह अवसर हर बार चुड़ावतों को ही क्यों दिया जाता है, हम भी लड़ सकते हैं। तब कहानी बहुत लंबी है, तो राणा अमर सिंह के पास में यह दोनों अपनी बात लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि इस बार हम युद्ध में आगे लड़ना चाहते हैं, हम भी बहुत ही शक्तिशाली है, संघर्ष कर सकते हैं, अपना बलिदान दे सकते हैं। तब राणा अमर सिंह कहते हैं कि उंटाला का किला है वो मुगलों के अधीन में है, उसको जाकर के युद्ध के माध्यम से लड़ लो, और जो सबसे पहले आगे लड़ेगा वही हर समय हरावल दस्ते में लड़ेगा। तब कहानी आगे बढ़ती है और युद्ध के लिए दोनों ही सेनापति अलग अलग दिशा से जाते हैं। तब बताते हैं कि एक सेनापति ने अपना सर काट करके उस किले के कंगूरे पर जाकर के फेंक दिया था, अपने आप को हरावल दस्ते में रखने के लिए। एक सेनापति ने जब उस हाथी के साथ लेकर के मुख्य द्वार पर जब गए तो देखा कि द्वार बंद है। तब उस तोड़ने के लिए उसको हाथी के सूंड के द्वारा आगे ले जाया गया, परंतु सूंड के जाकर के कील लग जाती है और हाथी पीछे आ जाता है। तब खुद सेनापति इस बार उतर करके महावत को कहता है कि मेरे शरीर पर इस सूंड को आने दो और इस दरवाजे को तोड़ करके जाकर के अंदर फतेह करो। तब महावत कहता है कि प्रभु मैं ये कैसे काम कर सकता हूँ, आप मेरे सेनापति नहीं। बोले इस समय मातृभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, इसलिए आप हाथी को आने दो और इस दरवाजे को तोड़ करके अंदर प्रवेश करो। तब वो महावत उस